हेलो वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम लोग वर्कशीट 2 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 रेशनल नंबर एट डेसिमल्स का। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 129 बाय 25। सो 25 के टेबल में 5 जा 125 आता है। देन वी विल सब्ट्रैक्ट 4 आ गया आपका। नेक्स्ट आपका ये 4 रिमाइंडर में है। सो यहाँ पे हम लोग पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो 25 के टेबल में 40 नहीं आता, 1 बार में 25। वी विल सब्ट्रैक्ट, इट विल कम 10 - 5 5 एंड 3 - 2 1 1 5। क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है इसलिए यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा 150। सो 25 6 इज 150। सो यहाँ पे हमारा डिविजन एंड होता है। सो इसका आपका रेशनल नंबर हमने कन्वर्ट कर दिया। वी विल राइट देयरफॉर 129 बाय 25 is equals to 5.16. Okay, next question 5 by 11. 5 by 11. So यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट 0 से जाएंगे हम लोग। यहाँ पे 5 आ गया, देन विल पुट डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे अब 50 बन गया। 11 4 इज 44। सो यहाँ पे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। फिर डेसिमल पॉइंट है इसलिए 0। सो 5 जा 55। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 बच गया, क्योंकि पॉइंट है इसलिए 0 आ गया है। सो यहाँ पे आपका फिर आपका 4 जार में 44। फिर आपका आ गया 6 बन गया 0। वापस से ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका फिर से 5 जार हम लोग लिखेंगे, फिर ऐसे ही आपका कंटिन्यू होते जाएगा। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 5 by 11 इज इक्वल्स टू 0.45 बार। 4 5 के ऊपर बार रखा है क्योंकि 4 5 जो है वो आपका बार बार रिपीट होते जाएगा। अब लास्ट वीडियो में मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों का देखो ये वाला जो नंबर है इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसका फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल के बाद के जो नंबर्स है वो फाइनाइट है, एंड हो रहा है। सो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये वाला आपका नेवर एंडिंग है, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा। सो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Without actual division, determine which of the following will have terminating and non-terminating decimal expansion. यहाँ पे आपको डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवाइड के आपको पता लगाना है कि ये जो रेशनल नंबर्स है ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 250 का। सो 5 × 5 × 5 × 2। अब हमने लास्ट वीडियो में ट्रिक सीखा था, उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि अगर आपका डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हो या 5 हो या फिर 2 and 5 बोथ हो तो आपका जो डेसिमल होगा मतलब रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सो यस यहाँ पे आपका 5 है और 2 है। सो आप इसको लिखोगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर हैज 2 and 5 therefore it will have terminating decimal expansion. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया गया है 126 by 45। सो यहाँ पे अगर आप नंबर को केयरफुली देखोगे तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म में नंबर नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। 126 by 45 हम लोग इसको 3 से कट करेंगे। यहाँ पे आपका 43 और यहाँ पे आपका 15। ओके, यहाँ पे अब हम लोग 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि आपका 3 × 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया 2 होना चाहिए या 5 या फिर 2 and 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 है लेकिन 3 है। सो यहाँ पे ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो वी विल राइट सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर हैज 3 therefore it will have non-terminating decimal expansion. Find the decimal representation of -18 by 125। यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ये आपका नेगेटिव है। आपको क्या करना है, 18 by 125 का आंसर निकाल लेना है, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है और फिर उसको हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 18 by 125। ओके, सो ये आपका फर्स्ट 0 बार में जाएगा तो यहाँ पे 0 1 8 पॉइंट डाला हमने तो ये आ गया आपका 0। फिर 1 जार में 125। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पर 5। फिर क्योंकि ये डेसिमल का पॉइंट है इसलिए यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। देन हमारा 4 टाइम्स में ये जाएगा 500। फिर आपका
550 बच जाएगा, क्योंकि डेसिमल का पॉइंट है इसलिए एक और 0 आ जाएगा, तो ये आपका फिर से 4 जार में 500, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर 0 हो जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे 18/125 इज इक्वल्स टू 0.144, देयरफॉर -18/125 is equals to -0.144. This is the answer. नेक्स्ट है आपका, इफ द नंबर 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5 is expressed as decimal, will it be terminating or non terminating? Justify your answer. So आपको पूछ रहा है कि अगर आप इसको एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दोगे सो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सो लेट्स ऐड दिस फ्रैक्शन. सो 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5. अब हम लोग को सबका एलसीएम लेना होगा, जो कि मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ. सो आपका एलसीएम आ गया है 2 2 4, 3 12, 5 60. सो 60 हमारा एलसीएम है. नाउ 2 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 30 1 30, प्लस 3 के टेबल में 60 आता है 20 टाइम्स, 20 2 40, प्लस 4 के टेबल में 60 15 टाइम्स में आता है, 15 × 3 इज 45, प्लस 5 के टेबल में 60 12 बार में आता है, 12 4 48. अब हम लोग इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे. 5 + 8 13, 1 कैरी, 4 + 4 8 + 4 12 + 3 15 + 1 16/6. नाउ हमने आंसर निकाल लिया है. अब हमको पता लगाना है कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा. दो प्रोसेस है, या तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकालो इसका डेसिमल, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, वो वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे हम लोग को 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. सो लेट्स डू इट. प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3 × 5. नाउ यहाँ पे आपको देखो 3 एक्स्ट्रा नंबर है. हम लोग को बोला जाता है 2 और 5 ही हो सकता है, बट यहाँ पर तो 3 भी है, इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सो विल राइट सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर has 3, therefore it will have non-terminating decimal expansion. नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है. 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. यहाँ पे आपको बोल रहा है 22/7 टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन हम लोग को पता है कि डेनोमिनेटर को हम लोग देखो प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगा. सो हमारा जो ट्रिक होता है उसके अकॉर्डिंग, हमारे रूल के अकॉर्डिंग 2 या 5 या 2 and 5 होता है, तभी आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. बट यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन डेनोमिनेटर का इसमें 2 या 5 नहीं है, रादर एक अलग ही नंबर है. सो इसीलिए इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉल्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 51/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो यहाँ पे हम लोग 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2⁻7. ये होता है आपका 512. सो यहाँ पे आपका डेनोमिनेटर का जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उसमें सिर्फ 2 है, और हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 होता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसीलिए इसका आपका ट्रू हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19/45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा, और आप लोग निकालोगे अगर इसका, सो इसका आएगा 0.42 के ऊपर बार. तो यहाँ पे बार आ गया, इसका मतलब 2 जो है बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब येस ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. यहाँ पे देखो इस पार्ट को हम लोग रहने देंगे, हम लोग पहले देखेंगे 3/17 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. देखो इसका आपका डेनोमिनेटर 17 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 × 1 होगा. सो यहाँ पे 17 अगर आपका डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो वहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि हम लोग देखे थे या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर 2 and 5 होगा. सो यहाँ पे तो कुछ अलग नंबर है, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसलिए ये वाला जो है आपका ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3/2 and 7/5 are terminating decimals, then 3/2 + 7/5 is also terminating decimal. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे. अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका डेनोमिनेटर में LCM 5 और 2 का 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 आएगा, प्लस यहाँ पे आपका 40. सो ये 29/10 बन जाएगा.
अगर आप इस डेनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करते हो तो आपको 5 इंटू 2 मिलेगा। अगर 5 और 2 होता है डेनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसलिए इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, if 1/4 and 1/5 both have terminating decimal expansion, then 1/4 into 1/5 has also terminating decimal representation. So simply हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/20 आ जाएगा। और अगर आप लोग 20 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। सो यहाँ पे 2 और 5 है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए ये जो होगा आपका ये टर्मिनेटिंग होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। सो इसका आंसर भी आपका ट्रू हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज सेशन।